अमेरिका ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के लिए रिहाई का मुतालबा कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसामुल हक और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। आज बात करेंगे अमेरिका के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के हवाले से, जिनके हवाले से मुतालबा किया गया है कि उनकी सियासी कैदी जो है पाकिस्तान में, उनको रिहा कर दिया जाए, उनकी कुछ न कुछ उनकी जो ज़मानत है वो ले ली जाए और उनको जो है वो एक किस्म की फ्री हैंड दिया जाए कुछ हद तक, और वो अपना सियासत जो है वो आगे कर सकें। ये मुतालबा जो है वो जो कि इंटरनेशनल इदारा है वॉइस ऑफ अमेरिका, उन वहाँ पे ये शाया हुआ है और इसमें कहा गया है कि कांग्रेस के 60 से ज़ायद अरकान ने सदर बाइडन को एक ख़त लिख दिया है और ये ख़त काफ़ी अहमियत का हामिल है। जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो पाकिस्तान में उनकी सियासत है कुछ हद तक जो है वो एक किस्म की हुकूमत ने मलियामेट करके रख दी है। तमाम तर रास्ते, चाहे जुडिशरी की जानिब से तमाम तर रास्ते हों या फिर पार्लियामेंट में या फिर दीगर कमेटी में, और या फिर उसके जो सियासी कैदी है उनको जिस तरह ज़दोकोब किया जा रहा है, उनको देखते हुए उनको मुकम्मल जो है वो जो रिलीफ उनको मिल रहा था वो भी अब रुक गया है। और वहीं से कहीं दूसरी जगह से कहीं न कहीं से एक जो प्लस पॉइंट है वो सामने आ रहा है और ये सामने जो प्लस पॉइंट आ रहा है ये अमेरिका की तरफ से आ रहा है। और अमेरिका के जो कांग्रेस के 60 से ज़ायद अरकान हैं, उन्होंने सदर बाइडन को एक ख़त लिख दिया है और उस ख़त का मतन जो है वो ये है, और उसका यहाँ उसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है जिसका बानी चेयरमैन इमरान खान है, इस वक्त वो जेल में है और उनको सियासी कैदी बनाया गया है। ना सिर्फ उसके इमरान खान को बल्कि उनके पार्टी के जो लोग हैं उनको भी जो है वो सियासी कैदी बनाया गया है, उनको काफ़ी सदुकोब किया जा रहा है और उसमें यह भी कहा गया है कि उसके पार्टी के लोगों को स्टिल टॉर्चर किया जा रहा है, चाहे किस तरीके से उनके फैमिलीज़ को, उनको किसी भी शख्स के सियासी बंदे के, उनके फैमिली बच्चों को, उसकी बीवी और उसकी बहू को जो है उससे उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है, कहीं धमकियाँ दी जा रही हैं। लेकिन उनमें ये मतन उसमें उस लेटर में ये कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सियासी कैदी हैं पाकिस्तान में, चाहे किसी पार्टी से हो, उनको रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि सियासी कैदी का अमूमन यही है कि जो इंटरनेशनल फ़िलॉसफी है या फिर पाकिस्तान के अंदर भी सियासी कैदी के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। चाहे ये जो मैं इंटरनेशनल के अलावा पाकिस्तान में भी जो मशहूर जो एंकर पर्सन है या फिर तजज़ियाकार लोग हैं या फिर कानूनी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जो सियासी लोग होते हैं, चाहे नवाज़ शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, चाहे आसिफ अली ज़रदारी हो, इमरान खान हो या दीगर पार्टी के कोई भी रहनुमा हो, अगर उसको कैद में रखा जाता है तो उसके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक सियासी बंदा होता है और वो अपने खातिर में अपने खातिर के लिए कुछ नहीं करता बल्कि मुल्क का सोचता है, और उनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। ऐसे पहले भी अगर देखा जाए तो यही होता रहा है, लेकिन इस वक्त नज़रें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान पर हैं और ये मुतालबा उन्होंने कर दिया है और 60 से ज़ायद अरकान ने जो है वो इस ख़त पे दस्तखत कर लिए हैं और ये लेटर जो है सदर बाइडन को दे दिया है। और उसमें मेन चीज़ यही है कि इमरान खान की रिहाई और उनकी हिफाजत की ज़मानत जो है उसकी ली जाए, और उनको उनमें ये भी लिखा गया है कि जो पाकिस्तान में अमेरिका के जो सफारत खाना है उनसे अहलकार जो है वो जाएं और एडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करें, उनसे तफसील लें, और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इसमें सामने आई, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है तो कुछ हद तक जो है इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 60 से ज़ायद कांग्रेस के जो अरकान हैं उनके दस्तखत इस पे मौजूद हैं। और ये उसके बाद सदर बाइडन जो है उसको ये भिजवा दिया गया है। अब आने वाले वक्त में इस पे क्या जो है वो बहस हो सकती है, लेकिन इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर मैं उस लेटर के हवाले से मज़ीद बताता चलूँ तो उसमें ये भी कहा गया है कि जो आवाम है, आवाम अच्छी खासी मायूस है इस वक्त, और साथ में अगर कोई एहतजाज करता है तो एहतजाज का उनको मौका नहीं दिया जाता। और जिसमें बड़ी चीज़ लिखी गई है और जो कि एक पाकिस्तान के स्टेट के लिए एक सवालिया निशान ये है कि उसमें कहा गया है कि आवाम पुरएतमाद नहीं है और वो ये समझते हैं कि ये जो इंतखाब हुआ है ये एक फ़ेक इंतखाब था और ये जो मौजूदा हुकूमत आई है ये फ़ेक तरीके से आई है। उसमें ये मेंशन किया गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स जो हैं उनको वोट डालने में काफ़ी दुश्वारी हुई है। बज़ाहिर देखा जाए तो इसकी जो मफ़हूम है वो ये बनता है कि जो वोटर्स हैं उनके वोट कास्ट सही तरीके से नहीं हुए। हालाँकि कुछ जगह पर अगर मैं बैकग्राउंड बताऊँ तो पहले से ही ये ख़बरें जो है वो सामने आ रही थी कि जो वोटर्स हैं
उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह एडजस्ट किया गया था, जो कि डायरेक्ट पॉइंट करता है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से कि फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई जो पार्टी के जो लोग थे वो जीते थे, लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक फिर वो जो नताइज थे मुकम्मल तौर पर रातों रात तब्दील किए गए। अब पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की सियासत के लिए भी और इंटरनेशनली इसका एक अहम इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर इस पर कोई कार्रवाई होती है। लेकिन चूंकि सदर बाइडन पाकिस्तान के इस जो तमाम तर चीज़ें चल रही है उसमें ना पहले उन्होंने कोई इंटरफेयर किया है ना इसके अब जो है वो हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक हम कह सकते हैं। लेकिन ये है कि जब 60 से ज़्यादा अरकान एक ख़त लिखते हैं और वो भी इंटरनेशनली, तो वो कोट किया जाता है और उसका एक जो कह सकते हैं कि एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है, और उस पर अगर ना चाहते हुए भी अगर कोई कुछ काम नहीं करता या एक्शन नहीं लेता तो वो एक्शन जो है वो लिया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी ख़बर आज के हवाले से यही थी, गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से, और ये काफ़ी जो है किस्म की अफवाह फैली हुई थी कि जो यहया अफरीदी जो हैं, जो कि जो आने वाले वक्त में हो सकते हैं कि वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। कहा जा रहा था कि वो जो है वो के जो ओहदा है उसका हलफ नहीं लेंगे। कई सारे वजूहात उसमें पेश किए गए थे। सदीक जान की वीडियोज़ देखें, उन्होंने जो उस पे तज़किया दिया है वो भी था। लेकिन इस वक्त ये है कि जो नए चीफ जस्टिस हैं उन्होंने तमाम तर मेहमान, तमाम तर लोग और जितने भी तरीक़ाकार वो चीफ जस्टिस बनने से पहले होता है, हलफ-बर्दारी से पहले, वो तमाम तर तैयारियां जो है वो इस वक्त एक किस्म के शुरू हो गए हैं। नाम उन्होंने मांग लिए हैं और साथ में मज़ीद केसेस के हवाले से जो उनके अपने प्रोसीजर्स हैं वो भी अब तैयारियां उसकी जो है वो शुरू हो गई हैं। तो ये भी कुछ हद तक कहा जा सकता है कि वो जो अफवाहें थी वो दम तोड़ गई हैं, और अब लगता ऐसा है कि यहया अफरीदी जो कि जस्टिस हैं और अब चीफ जस्टिस बनने के लिए नामज़द किए गए हैं हुकूमती कमेटी की जानिब से, और इसके बाद अब वज़ीर-ए-आज़म और सदर उस पे दस्तखत करेंगे और उसके बाद जो है वो अपना हलफ लेंगे। तो ये भी जो है मुसद्दिक़ ज़रा यही कहते हैं कि ये अब हो सकता है कि वो चीफ जस्टिस बने। और दूसरी जो सबसे पहली खबर थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और सियासी कैदियों के लिए थी, और अब आने वाले वक्त में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये वक्त ही बताएगा। और मज़ीद भी इस हवाले से जो है वो हम अपडेट शेयर करते रहेंगे। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।